हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपका मकसद भी केवल और केवल पैसा कमाना है तो भिखारी बन जाओ। बहुत स्कोप है भाई। पैसा इतना है कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें घर बैठकर आराम से खाएंगी। भिखारी बनने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं होती है। सिंपल है, एक टूटा फूटा कटोरा ले लेना और कहीं से एक बोरा चुरा लाना। अभी उर्फी जावेद का मत ले आना, वो बेचारी वैसे ही परेशान रहती है। नहाते तुम वैसे भी हो नहीं और शक्ल तुम्हारी भिखारियों सी है ही। इस संकोच में पड़ गए ना कि वीडियो शुरू होते ही मैं तुम्हें भिखारी बनाने पर क्यों तुला हूँ। भाई भला चाहता हूँ मैं तुम्हारा। भिखारी बनना किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बस की बात नहीं है। ये प्रॉपर एक बिजनेस है, वो भी मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के साथ। और इस धंधे की खास बात तो ये है कि इसमें आपको सिक्योरिटी की टेंशन नहीं रहती है और लॉस तो ना के बराबर होता है। अब आप कहोगे अबे टकले, इंटरनेट और फोन मिल गया तो कुछ भी बकवास करेगा और मैं तुझे देख ही क्यों रहा हूँ, तेरे तो 150 सब्सक्राइबर भी नहीं है। रुको रुको ठहरो, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। इस धंधे को करने वाले कुछ भारतीय अमीर भिखारियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनसे मिलिए। इनका नाम है भरत जैन, रहने वाले हैं मुंबई के। वहां के परेल नाम की जगह पर ये भीख मांगते हैं और इनके पास 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट की कीमत 70 लाख रुपए है। मतलब कि इस भिखारी के पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए के तो फ्लैट ही फ्लैट हैं और हर महीने 75,000 रुपया कम से कम ये भीख मांगकर कमाता है। और एक मैं हूँ 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए 12-12 घंटे अपनी ऐसी तैसी करवा रहा हूँ। ये सुन के या तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा या अपने ऊपर घिन आ रही होगी या जल रही होगी। चलो थोड़ी और सुलगा देता हूँ। इन देवी जी से मिलिए। इनका नाम है लक्ष्मी और ये माताजी 16 साल की उम्र से भीख मांग रही है और भीख मांगकर ही इन्होंने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। मैं लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ एक असली भिखारी 4x4 के कमरे में चीख रहा है जिसमें कि जाले लगे हुए हैं और दूसरा भिखारी सामने से मुझे देख रहा है। हम पर भी थोड़ी कृपा बरसाओ। ऐसे बहुत से भिखारी मिल जाएंगे यार। एक यह साला पप्पू भिखारी, इसका एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था। भाई साहब ने भीख मांगना शुरू कर दिया और करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में भी भर लिए। गजब है यार ये दुनिया। ये कुछ इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, मतलब कि छोटे मोटे सार के हैं। इस इंडस्ट्री के असली अडानी अंबानी तो कोई और ही हैं। आप कभी अपने शहर में, कस्बे में, मार्केट, मॉल, सिनेमा घर वगैरह गए होंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहां भिखारियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। खास करके बच्चे और छोटे छोटे मरियल बच्चों को गोद में उठाई हुई कुछ औरतें। कभी आपने सोचा है कि ये लोग आए कहां से होंगे और भीख क्यों मांगते हैं? आपका एक सिंपल सा जवाब होगा कि आए तो पता नहीं कहां से, पर मजबूर हैं बेचारे। इनकी जो हो सके वो सहायता कर देनी चाहिए और इनके बार बार रुपए मांगने पर अपना पीछा छुड़ाने के लिए आप दयालु बन करके इनको कुछ दे देते होंगे, पर ये मजबूर नहीं है, बनाए गए हैं। इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार हमारे देश में यानी भारत में हर साल लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं और उनमें से 10,000 बच्चे यानी 25% बच्चे कभी मिलते ही नहीं हैं। कभी सोचा कि ये बच्चे कहाँ जाते होंगे, इनके साथ क्या होता होगा? उनको बेच दिया जाता है ऐसी जगहों पर जो उनके घर से बहुत ज्यादा दूर है या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में। फिर उनसे जबरन भीख मंगवाई जाती है। जितना दिन भर कमाया उतना बड़े भिखारी की झोली में डाल दिया। बकायदा इनके भीख मांगने का एरिया भी बड़ा भिखारी तय करता है। अब आप ऐसे लोगों को कहीं भीख मांगते हुए देखें तो अगर आप कर सकते हैं तो उसको नौकरी दिला दीजिए, अगर वो नहीं कर सकते तो उसको खाना दे दीजिए, पर पैसा बिल्कुल भी मत देना। क्योंकि आज अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो भारत में भिखारियों की संख्या हमेशा बढ़ती ही जाएगी। जब मांगने से ही पैसा मिल जा रहा है तो उसके लिए मेहनत करने की क्या आवश्यकता है?